कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के गिव रीजंस एंड एक्सप्लेन। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वेटेज इनका ज्यादा होता है। भले ही 4-4 नंबर के क्वेश्चन हो, पर एग्जाम में ये बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और इसलिए इसमें इजीली कमाया जा सकता है। सो एग्जाम में आया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। अब क्या है? गिव रीजन एंड एक्सप्लेन। सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, गिव रीजन और एक्सप्लेन सप्लाई कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप। या फिर ऐसे पूछ लिया, गिव रीजन और एक्सप्लेन सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। या फिर ऐसे पूछ लिया, गिव रीजन और एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज पॉजिटिव। कैसे भी पूछे, पूछ क्या रहा है? सप्लाई और प्राइस में रिलेशनशिप। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पढ़ा नहीं है। जब आप देख रहे हैं सप्लाई कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप, है क्यों पॉजिटिव स्लोप? प्राइस के रिलेशन के कारण। सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज पॉजिटिव। कुछ भी पूछा आंसर सेम आएगा। कैसे करेंगे स्टार्ट? एट हायर प्राइस मोर क्वांटिटी इज सप्लाइड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसका क्या मतलब है? एज अ सप्लायर सोचना है, एज अ बायर नहीं। जब प्राइस ज्यादा बढ़ेगी तो आप उस समय ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करोगे, टू सेल मोर सो दैट यू कैन अर्न मोर। सो सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस. In order to earn reasonable profit, the seller tries to sell more at higher price and less at lower price. प्राइस बढ़ेगी तो सेलर ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, प्राइस घटेगी तो सेलर कम बेचने की कोशिश करेगा। तो हो गई डायरेक्ट रिलेशनशिप या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप, इसलिए पॉजिटिव स्लोप। सो सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड, इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप। कैसे? हम पहले ग्राफ बना के देखते हैं, प्रूव करते हैं इस बात को कि सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स, इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या आता है? जनरली क्वांटिटी, क्योंकि सप्लाई की बात हो रही है, सो क्वांटिटी सप्लाइड। वाई एक्सिस पे क्या आता है? प्राइस। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट पे P प्राइस थी। सो P प्राइस पे Q क्वांटिटी सप्लाइड हो रही थी। प्राइस बढ़ के हो गई P1, बढ़ी है प्राइस। तो एज सप्लायर सोचो, प्राइस बढ़ेगी तो आप अपना सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करोगे ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिले। सो क्वांटिटी सप्लाइड भी हो जाएगी बढ़ के Q1। तो हम इसको करते हैं प्लॉट। जब प्राइस थी P तो क्वांटिटी सप्लाइड थी Q। हो गया? जब प्राइस बढ़ के हुई P1 तो एज अ सप्लायर मैंने मेरी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ा दी और क्वांटिटी सप्लाई करने लगी Q1। ठीक है, यहां पर 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। I will try to join these 2 points. करें ज्वाइन दोनों पॉइंट्स को। तो क्या मिला मुझे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मुझे मिला एस सप्लाई कर्व, यानी कि जब प्राइस बढ़ी तब फिर क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ी। सिंपल सा लॉजिक है, इसीलिए पॉजिटिव स्लोप है। सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है सप्लाई कर्व, इट स्लोप्स अपवर्ड, इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप। रिमेंबर, क्या याद रखना है? सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ऊपर जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, शोइंग डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस जब बढ़ती है तो सप्लायर सप्लाई को भी बढ़ा देता है, प्राइस जब घटती है तो सप्लाई को भी घटा दिया जाता है। रिलेशनशिप कैसी हुई? डायरेक्ट, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। इसीलिए सप्लाई और प्राइस की रिलेशनशिप कैसी है? डायरेक्ट।
its slope, supply curve slopes upward from left to right, showing direct relationship between price and supply. Supply curve has positive slope. Remember, demand curve, demand का याद करो, DD curve कैसे जाता था, ऐसे, demand curve, it used to slope डाउनवर्ड. ये कहीं पूछा नहीं है पर आपको याद दिलाने के लिए, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दोनों ही लेफ्ट टू राइट हैं, बट लेफ्ट टू राइट हैं लेकिन सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड, demand curve slopes downward from left to right, showing inverse relationship between price and demand. क्योंकि demand में हम एज अ कंज्यूमर सोचते हैं, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड करता है तो जब प्राइस बढ़ती है तो वो कम खरीदता है, कम डिमांड करता है, और जब प्राइस घटती है तो ज्यादा, तो उस समय इनवर्स रिलेशनशिप होती है. लेकिन सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड from left to right, it has a direct or positive relationship between price and quantity supplied. So ये 4 मार्क्स का, यदि नियरली 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो इसमें इतना लिखें, ग्राफ बनाएं टू गिव अ गुड रीजनेबल आंसर. ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस एंड एक्सप्लेन. कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो.